नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान दिए महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। मुख्यमंत्री ने आज धर्मशाला के तपोवन में पत्रकारों से की बातचीत। मुख्यमंत्री ने किया ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के तपोवन में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान नाहन के विधायक द्वारा बंदरों से हो रहे फसलों के नुकसान एवं बंदरों के हमलों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जो है वो वाजिब है। बंदर तो पहले से ही घरों में घुसते आए हैं। अब जब गांव में इनको हमने छोड़ा तो पहले स्लेट हटाकर किचन तक भी घुसते रहे और इसकी परेशानी महज शहरों में ही नहीं है, गांव में लोगों ने फसलें उगाना बंद कर दिया है कि जैसे ही वो थोड़े सा अंकुर फूटता है वो उसको निकाल के खा जाते हैं। इस समस्या के लिए सभी सरकारें गंभीरता से विचार किया उन्होंने और इसके साथ नसबंदी केंद्र स्थापित किया। हमने 1,87,000 बंदरों की नसबंदी की जा चुकी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि पिछली बार तो जब पीछे हम विधायक थे तो हम भी इस समस्या को उठाते थे और मारने तक की परमिशन भी इनको दे दी गई थी। लेकिन धार्मिक भावना इतनी ज़बरदस्त हमारे पूर्वजों के प्रति है जो बंदर है, तो उसको उस दृष्टिकोण से भी नहीं देखा गया। इस समस्या से निपटारा करने के लिए हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि आने वाले समय में जो पौधारोपण होगा, बंदर शहर में कैसे है, पहले टाइम में ये जंगलों में रहते थे जहाँ कैंथ होता था, जंगली फल होते थे, उस दृष्टिकोण से रहते थे। आने वाले समय में हम इसमें 60% फलदार पौधे जो ट्री प्लांटेशन के महीने होते हैं उसमें लगाने जा रहे हैं और 40% दूसरे प्लांट लगाने जा रहे हैं ताकि बंदर जो है वो जंगलों में रुक सके। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आवारा पशु है ये भी बड़ा चिंता का विषय है। और आवारा पशु जब दूध तो देता तब तक तो पालन पोषण करते हैं, और जो बैल होते थे वो पहले खेत के काम आते थे, लेकिन अब खेत पावर ट्रेलर वगैरह ने बिजनेस शुरू कर दिए तो उन बैलों को भी छोड़ दिया गया है। इस आवारा पशुओं के दृष्टिकोण से हमने प्रयास कर रही है हमारी सरकार की किसी तरह नीतिगत बदलाव लाकर उसमें आगे बढ़ा जाए, जिसमें प्राकृतिक खेती भी एक प्रयास है। और प्राकृतिक की खेती के माध्यम से गोबर के आधारित हम जो भी गेहूँ उगाते हैं, मक्की उगाते हैं, उसका सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे रही है। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। बंदरों को गांव में एक झुंड के झुंड चलते हैं, यहाँ तो शहर में अभी 10-12 का झुंड होता है और एक टोली के रूप में चलते हैं। जो गांव में वो तो 50-50, 100 के करीब बंदर आते हैं। नील गाय इतनी ज़्यादा होगी कि सड़क के किनारे अचानक आ जाती है, रात को एक्सीडेंट होने का डर रहता है। नील गायों की संख्या ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, जो भी बॉर्डर्स वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा नील गायें हो गई हैं और कई बार नील गायें गाड़ी से टकरा गई सड़क के बीच आके। और इसलिए इन सब चीज़ों को, और हमारा जो कुत्तों की डॉग की बात है तो ये भी बात सही है। मैंने तो खुद एक स्ट्रे डॉग अपने वहाँ रखा है, तो हमें उनको भी ढंग से रखना है। लेकिन ये सब डॉग शेल्टर बनाकर, ये शेल्टर बनाकर हमारी सरकार इन सब चीज़ों पर विचार करेगी। और इसमें हमारे मूल समस्या जो आज गांव में है आवारा पशुओं की और बंदर की है, इस दृष्टि से भी हम किस प्रकार आगे बढ़ना है हम विचार करेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के तपोवन में आयोजित शीतकालीन सत्र के दौरान करसोग से विधायक द्वारा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला के संबंध में पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा। जो आईजीएमसी के टेस्ट की बात है, पिछली सरकार ने 56 टेस्ट फ्री रखे थे और उसके बाद हमारी सरकार आई, उसने 133 टेस्ट फ्री किए हुए हैं। और उसमें जो भी टेस्ट है इन हाउस है,
अगर कोई आदमी जल्दी में कई बार बीमार होता है तो कई बार जल्दी में कोई बाहर से करवाता है, उस पर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है। मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि जो प्राइवेट लैब के द्वारा भी पीपीपी मोड पर टेस्ट हो रहे हैं। जहाँ तक करसोग की बात है, ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश में हेल्थ सेक्टर बहुत निचले स्तर पर है। हमारी सरकार उसमें प्रयास कर रही है। आने वाले समय में अगर सत्ता विपक्ष साथ देगा तो हम अपने सभी इंस्टीट्यूट्स को, पहले मेडिकल कॉलेज को हाई क्लास में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टेस्ट है वो आम आदमी और गरीब आदमी के लिए 133 टेस्ट फ्री कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के तपोवन में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा करते आ रहे हैं। उनका परिवार, चाहे श्री राजीव गांधी जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी थी जो देश की प्रधानमंत्री थी, इस देश की एकता और अखंडता के लिए पिता ने भी बलिदान दिया, दादी ने भी बलिदान दिया। उन पर इस प्रकार के आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने वाला कार्य नहीं होना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी पर ये एफआईआर दर्ज की गई है, और जिस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर बनती नहीं है, लेकिन राजनीतिक प्रताड़ना जो है उस उद्देश्य से ये एफआईआर दर्ज की गई है। मेरा मानना है जो परिवार देश के लिए शहीद होते हैं, उन परिवारों के जो बेटे या बच्चे होते हैं वो हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए की। समाज में जो भाईचारे की कुछ कमी आ रही थी, उस भाईचारे को बनाने के लिए उन्होंने ये यात्रा की। अब जनक राज जी के पेपर से पत्तर जो है वो अपलोड होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने कच्चा चिट्ठे में जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लगाए, कहाँ से अपलोड हुआ? वो भरमौर से हुआ। एफआईआर दर्ज हुई, वो व्यक्ति 3 दिन के लिए अरेस्ट रहा, उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दी। जनक राज जी का मुझे फ़ोन आता है कि भाई साहब मेरा जन्मदिन था और मुझे पता नहीं था, वो पत्थर वो मेरे किसी साथी ने अपलोड कर दिया, और वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट एक आई है वो पत्थर में जिसके बाहर हैंड राइटिंग है उसकी भी कार्रवाई चल रही है। तो मैंने बोला आपने गलत किया है। बालूगंज थाने में एफआईआर हुई। मैंने बोला आपने ये जो पत्थर अपलोड क्यों किया? कि मेरे ऑफिस में आया, मैंने अपलोड कर दिया, और किसी ने क्यों नहीं किया? तो वो भी बड़ी लास्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है, और ऐसा किसी विधायक को करना नहीं चाहिए। पर नए नए विधायक बने, नए विधायक सोचा कि मैं सनसनी फैलाता हूँ, और इस प्रकार के पत्थर पिछली सरकार में रविंदर रवि जी के समय भी रिलीज हुए, लेकिन इन पत्थरों की व्यवहारिकता कुछ नहीं होती। लेकिन कभी भी किसी सरकार को बदनाम करने की जो भी कोशिश करती है उसका अंत तो होना चाहिए ना। तो मैंने बोला कि यार आप सत्या लाओ। उसमें जिस अधिकारी के खिलाफ पत्थर हुआ उसने एफआईआर दर्ज करवाई, हमने इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि ये जो सरकार की जो छवि है, जो ईमानदार छवि बनी थी, उसको किस तरह दागदार किया जाए, इस दृष्टिकोण से इस पत्थर को अपलोड किया गया। और जो मनोज शर्मा लड़का था, फिर उसकी बाद में बेल हुई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री चौटाला का आज लंबी बीमारी के कारण 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोक संदेश में कहा कि श्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन देश की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने श्री चौटाला की जन सेवा के लिए आजीवन प्रतिबद्धता और हरियाणा के विकास के लिए किए गए प्रयासों को स्मरण किया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल।
फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।